वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड प्लस गुजकेट लेवल। अभी हमने देखा जेडब्ल्यू के एग्जाम्स हो चुके हैं, उसके अंदर बहुत ही आसान सवाल देखने को मिले हैं केमिस्ट्री के अंदर। आसान इसलिए है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी है। ठीक है, ऐसी ही प्रिपरेशन हम लोग गुजकेट के अंदर भी करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। पहला हम लोग ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा हेलो अल्केन हेलो एरीन। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी से लेके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी इसके अंदर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहला, एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विथ। ठीक है, सपोज कोई एक एलिमेंट X, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग PCl5 के साथ, जिसके अंदर से मिल रहा है आपको एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का मतलब होता है एसाइल मतलब दो कार्बन का CH3COCl, ये हो जाएगा आपका एसाइल हैलाइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड लाने के लिए आपके पास दो कार्बन का ऑक्साइड मिनिमम होना चाहिए, तभी PCl5 हमको रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ऑक्साइड क्या हो सकता है दो कार्बन का, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो एमाइड है। तो अगर सपोज हमारे पास CONH2 फंक्शन है तो इसके अंदर से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब हमें जो एसाइल हैलाइड चाहिए वो नहीं बन पाएगा। दैट मींस एमाइड हमें रिमूव कर देना है, तो एमाइड नहीं हो सकता। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है, तो अल्कोहल भी नहीं हो सकता। ईस्टर भी इसके अंदर से नहीं बन सकता, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बन सकता है, दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड हमारा सी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एसिड की अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको एसाइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर, a set of compound in which reactivity of halogen atom in their ascending order is। ascending order देखो, इसमें तीन एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तीन एलिमेंट्स कौन से ध्यान से देखें। सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है सबसे पहला। बेंजीन के अंदर Cl लगा देंगे, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। दूसरा है विनाइल क्लोराइड। विनाइल बॉन्ड पता होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ डायरेक्ट क्लोरीन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, और तीसरा है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन क्या हो जाएगा, दो कार्बन के साथ एक क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। अब इसमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है वो जाना है। ठीक है, अब मोस्ट रिएक्टिव के अंदर सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन देखना है हमें। SN1 है, SN2 है, ऐसे रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर विनाइल, देखो ध्यान से, तो विनाइल के अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। अब कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये यहां से जो अलग होके रिएक्शन दिखाने वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस फिनाइल क्लोराइड के लिए। चलो, बेंजाइल के अंदर देखो, इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है। रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन से क्या होगा, यहां पर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये जो हो जाता है वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ये। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव और उससे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन देखना है एलाइल क्लोराइड के अंदर। देखो ध्यान से, ये है हमारा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, एलाइल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलना चाहिए। यहां पर देखो ध्यान से, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के अंदर पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब
जहां पर क्लोरीन लगा हो वो sp3 होना चाहिए, उसके बाजू में sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर। चल, तो एलाइलिक का क्या करना है हमें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ध्यान से देखो, अगर क्लोरीन हम निकालते हैं, ठीक है, अगर यहां से क्लोरीन निकालते हैं तो उसके बाजू वाले के ऊपर से, दैट मींस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर से Cl, तो यहां पर से Cl निकालना है, यहां पर हर जगह पर हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन दिखेगा, यहां पर आपको दो हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। ये दोनों अगर रिमूव हो जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, क्या बन जाएगा, तो यहां पर आपको दूसरा डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो क्या हमारे पास है प्रोपाइलिडाइन या फिर प्रोपाडाइन, ठीक है, प्रोपाडाइन, दो बार इन देखने को मिलेगा आपको यहां से, इसको बोलेंगे प्रोपाडाइन। क्लियर है बातें। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स है गिवन बिलो आर नेम, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, यहां पर एक Cl है, यहां पर एक H है, यहां पर CH2 CH3, यहां पर Cl है और यहां पर एक H, यहां पर CH3 है, ठीक है, पहला ये है। अब इसके अंदर देखो, यहां पर आपको दो कायरल कार्बन देखने को मिलने चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कार्बन है वो कितने हैं, दो कायरल कार्बन आपको देखने को मिलने चाहिए। क्लियर है, मतलब अगर हम इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये हो जाएगी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके आसपास ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसको पूरा रोटेट करवा दिया, मतलब दोनों ही, इस वाले पोर्शन को भी रोटेट करवाया, इस वाले पोर्शन को भी रोटेट करा, तो वापस घूम के वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, वापस घूम के वो सेम हो जाएगा। हमें आंसर देखो क्या दिया है, क्या बनाना है हमें, दोनों क्लोरीन एक तरफ चाहिए मुझे, ठीक है, दोनों क्लोरीन एक तरफ चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को ही घुमाना पड़ेगा, या तो मैं ऊपर वाले को घुमा दूं या तो नीचे वाले को घुमा दूं। अगर आंसर के हिसाब से जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले को, नीचे वाले पोर्शन को मैंने रोटेट करवाया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को पूरा 180 डिग्री रोटेट करवाया है, तो क्या हो जाएगा, तो वापस अगर मैं इसको रोटेट करवा के ड्रॉ करूंगा तो मेरा आंसर ऐसा आ जाएगा, इस तरफ का Cl इस तरफ आ गया, यहां पर H, नीचे का तो एज इट इज CH2 CH3 एज इट इज, यहां पर Cl, यहां पर CH3 और यहां पर H, ये आपका आंसर हो जाए। तो अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, जो दो तरफ से रोटेट कर सकता है, ठीक है, जो दो तरफ से रोटेट कर सकता है उसको हम बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स। इसके अंदर दूसरे ऑप्शन देख लो एक बार, क्या है, पहला तो एनांशियोमर। एनांशियोमर क्या होता है, यहां पर मिरर रख दो, ठीक है, अगर बीच में मैंने मिरर रख दिया है तो इसका एग्जैक्ट उल्टा अगर हो जाता है, दैट मींस ये Cl इस तरफ आ जाएगा, ये Cl उस तरफ चला जाएगा। अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हो जाएंगे, तो जो कि नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। पोजीशन आइसोमर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, हमने पढ़ा भी नहीं है, तो पोजीशन आइसोमर जैसा कुछ नहीं है। बचा मेसो कंपाउंड। अब मेसो कंपाउंड में क्या होता है, वापस दोनों रोटेट करके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, अपनी एज इट इज पोजीशन, मतलब जो पोजीशन थी पहले वैसे ही हो जाते हैं, दोनों रोटेट करते हैं। तो ऐसा करने से मेसो कंपाउंड बनता है, जो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो सारे ऑप्शन एक बार चेक करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइस्टीरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाता है। अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिया है वो देखो विनाइलिक है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर Cl है। चलो दूसरा देखो हमारा, तो ये वाला तो देखो ये बेंजाइलिक है, दैट मींस फिनाइलिक, यहां पर Cl लगा दिया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। तीसरा वाला देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ वापस Cl, ठीक है, तो ये वाला भी है। और चौथा देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर Cl लगा है। चार ऑप्शन हमारे पास ये है। अब पहले वाले में ये वाला विनाइलिक है और ये वाला भी जो दिख रहा है ये भी विनाइलिक है। रिएक्टिविटी याद करो, अभी हमने देखी थी SN1 की रिएक्टिविटी के अंदर क्या था,
तो कि SN1 की रिएक्टिव के अंदर सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन था? कि बेंजाइल है। क्यों? तो कि भाई पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या है इसके अंदर? पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, सारी बातें लगा दो, ये तो नहीं करने वाला SN1, ठीक है। अब दूसरा देख लो, इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? तो कि भाई इससे ज्यादा विनाइलिक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें नहीं होता। बट इसके अंदर क्लाउड डेंसिटी वाला पॉइंट याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो वीकर नहीं होता, क्लोरीन अलग से नहीं हो जाएगा। चलो तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बताए, जो कि वही आंसर है। बट इसके अंदर हमें क्या याद रखना है कि भाई इसके अंदर ये एलाइलिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एलाइलिक हेलोजन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। दैट मींस रेजोनेंस यहां से यहां शिफ्ट करता है, या फिर आप ऐसा मान लो कि 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिल जाएगा, उसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो एलाइलिक हमेशा याद रखना, जब भी एलाइलिक वर्ड आ जाता है तो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन हो जाता है, इसकी वजह से ये SN1 सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट बाय फॉलोइंग ट्रीटमेंट। चलो क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन करना है। सबसे पहले टॉल्यूइन क्या होता है? टॉल्यूइन पता होना चाहिए सबको। टॉल्यूइन होता है CH3 बेंजीन के ऊपर, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा देते इसको टॉल्यूइन बोलेंगे। अब इसका क्या करवाना है? मुझे क्लोरीनेशन करवाना है, डाई क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगा? तो भाई डाई क्लोरीन ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर बैठ जाएगा, वापस आप दूसरा एक और प्रोडक्ट बना देता हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर C, एक H, दूसरा H तो है ही, और एक Cl हमारा लग गया। ये प्रोसेस फर्दर होती जाएगी और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? इसके अंदर से वापस से डाइक्लोरीन डालो, HNU लगाओ, वापस से आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है भाई, एक बेंजीन ले लो। तो फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूं, 3 स्टेप के बाद की रिएक्शन है, पोजीशन है, ये हो जाएगा CCl3। चलो ये बन चुका है हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए था। अब इसके आगे क्या होगा? देखो क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, ठीक है। एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, एक्वस NaOH। याद करो अल्कोहल वाला चैप्टर अभी तक तो शायद पढ़ ही लिया होगा। अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर कॉल्बे रिएक्शन है, रिमर्टिमान रिएक्शन है, उसके अंदर हमने देखा है कि भाई CHCl3 जब आ जाता है, अगर उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दूं मैं, ठीक है, तो आपको इसके अंदर से क्या मिल जाएगा? ठीक है, एक्वस NaOH के साथ। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरीन को रिप्लेस करके हमें OH डाल देना है इसके अंदर। तो क्लोरीन को मैं रिप्लेस कर देता हूं और OH डाल देता हूं, क्या हो जाएगा? COH ट्राइस, ठीक है, COH ट्राइस, और NaCl हमारा यहां से रिमूव हो गया। नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, NaCl निकाल दिया मैंने। चलो अब क्या करवाना है? देखिए भाई अब ये जो है वो अनस्टेबल है, रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, और रीअरेंज होके इसके अंदर से क्या मिल जाएगा आपको? बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके अंदर से क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है बात? तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें राइट है? डी, बेंजोइक एसिड। क्लियर है बात है? ये अनस्टेबल है, यहां से यहां रीअरेंजमेंट देखना है, ठीक है। आपको कॉल्बे या फिर रिवर्टिमान के अंदर इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज आइडेंटिकल टू डीग्लिसरॉल्डिहाइड? चलो डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड किसको बोलेंगे? ठीक है, डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड किसको बोलेंगे? तो याद करो, एक कायरल कार्बन, उसके अंदर ऊपर के पोजीशन पर CHO होना चाहिए, नीचे होना चाहिए CH2OH, ठीक है। यहां पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब हमारे राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये जो हमारा राइट साइड है,
वहां पर OH होना चाहिए और इस तरफ H है, तो ये हमें दिखाता है डेक्स्ट्रो पोजिशन, डी पोजिशन, और इसका नाम है डी ग्लिसराल्डिहाइड। चलो अब इसमें से आप देखो, इसके अंदर पोजीशन थोड़ी सी चेंज करी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है और ये सीधा सीधा नहीं पूछा है। अब क्या करना है, हमें भाई इस तरीके की अरेंजमेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके की अरेंजमेंट चाहिए, पहला वाला देखो, अगर मैं इसको पूरा रोटेट करवा दूं, ठीक है, इसको पूरा रोटेट करवा दूं, फिर भी मेरा OH जो है इस तरफ आ जाएगा, बट CHO की पोजीशन नहीं आएगी। इसको मैं इस तरफ से रोटेट करूं, कोई भी तरफ से रोटेट करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आपको इवन रोटेशन करवाना है। इवन रोटेशन का मतलब है या तो 2 बार रोटेशन कराओ, या तो 4 बार रोटेशन कराओ, या तो 6 बार रोटेशन कराओ। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई फिशर रोटेशन, फिशर प्रोजेक्शन जब भी आता है, फिशर प्रोजेक्शन जब भी आता है, तब क्या करवाना है, इवन रोटेशन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ रोटेशन करवाने हैं आपको। तो मतलब 2 बार रोटेशन कराओ या फिर 2 बार अरेंजमेंट चेंज करो, तब जाके अगर आपको कुछ इसके जैसा मिल जाता है, तब वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखें इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर CHO जो है मेरा उसके ऊपर साइड है, मतलब हम ऊपर वाली पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं एक बार। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो B में CHO ऊपर है और दूसरा D के अंदर CHO ऊपर है, ठीक है, एक B में CHO ऊपर है और दूसरा D में। अब दूसरा देखो, अब यहां पर D के अंदर OH नीचे दिखाई दे रहा है, इसको मैं इस तरफ रोटेट करवाऊंगा तो H नीचे आ जाएगा, एक बार रोटेशन हो गया, ठीक है, एक बार का अरेंजमेंट हो चुका है कि मैंने यहां पर से चेंज कर दिया, OH को इस तरफ, H को इस तरफ ले आया। फिर से दूसरा ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि भाई H इस तरफ चला जाए और CH2OH, 2 बार के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, L कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि OH हमारा कौन से साइड पर आ जाता है, लेफ्ट साइड पर। इस केस में हमें L कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, तो हम कौन सा देखेंगे, ये वाला चेक करो भाई क्या हो सकता है। तो कि भाई पहले क्या कर रहा हूं मैं, इधर देख देते, ध्यान से देखो, CH2OH इस तरफ है, ठीक है, नीचे H है, यहां पर OH है और यहां पर CHO है। CHO को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, CHO को नहीं टच करना है। चलो क्या कर रहा हूं मैं, CH2OH को नीचे ले आता हूं और H को ऊपर ले आता हूं, ठीक है, ये एक रोटेशन हो गया। दैट मींस इसके अंदर से क्या बन जाएगा, यहां पर CHO एज इट इज, यहां पर चला गया H, इस तरफ आ जाएगा CH2OH और इस तरफ हमारा OH है। अब इसको मैं पूरा 180 रोटेट करवा देता हूं, क्या मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर CHO, नीचे CH2OH, OH उस तरफ चला गया और H इस तरफ आ गया। ये दोनों आइडेंटिकल सीधे सीधे दिख रहे हैं। 2 बार रोटेशन करने से अगर मुझे इसके जैसा, मतलब हमें जो चाहिए वैसा कुछ मिल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर डी ग्लिसराल्डिहाइड किसको बोलेंगे, जब हमारे राइट साइड पर, हमारे राइट हैंड साइड पर, अगर मैं कायरल कार्बन को दूर से देख रहा हूं और उसके राइट हैंड साइड पर मुझे OH दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें क्या बोलना है, डी ग्लिसराल्डिहाइड। क्लियर है बातें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि पहले L बनाना है, ये पहला रोटेशन, दूसरी बार D बनाना है, ये दूसरा रोटेशन है, ठीक है। 2 रोटेशन या फिर 4 रोटेशन या तो 6 रोटेशन के बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तभी हम इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चल दूसरा है RS, ठीक है, वैसे तो बोर्ड में से ये क्वेश्चन निकल चुका है RS वाला, बट फिर भी हम लोग देखेंगे। देखो ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग, इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर आ जाता है CH3, यहां पर आ जाता है H, यहां पर आ जाता है OH, OH, यहां पर H है, यहां पर CH3 है। कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कायरल कार्बन को। तो पहला कायरल कार्बन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा कायरल कार्बन यहां पर दिखाई दे रहा है, 2 कायरल कार्बन है, मतलब 2 तरीके से रोटेशन देखना है। आंसर में भी 2-2 ही दिया है, 2-2 रोटेशन के दिए है, कौन सा R कौन सा S। अब RS नोटेशन सिस्टम समझाता हूं मैं आपको सिंपली, थोड़ा सा शॉर्ट में। RS नोटेशन सिस्टम के अंदर का पहला रूल क्या है, देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है, असाइन प्रायोरिटी,
असाइन प्रायोरिटी, भाई किसी को प्रायोरिटी देनी है, जो भी लगा हुआ हो काइरल कार्बन के साथ उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देना है 1 2 3 4 करके। ऐसे कैसे, किसके हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, तो कि भाई मोर एटॉमिक नंबर, मतलब मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो 1 आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको 2 आ जाएगा। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो बल्कि ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन आ गया तो बल्कि जो ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। तो पहली क्या करना है, असाइन प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी असाइन के बाद रोटेशन देखना है, ठीक है। 1 2 3 के हिसाब से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये टॉपिक ही पूरा डीप में जाएगा, बहुत ध्यान से समझना है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर बोल देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, एस बोल देंगे। क्लियर है बातें, चलो देखो ध्यान से। इसके अंदर ये पहला काइरल कार्बन है हमारा, दूसरा काइरल कार्बन है, इसके अंदर प्रायोरिटी असाइन करते हैं पहले वाले को। तो बल्कि ग्रुप या फिर हमें पे क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि भाई ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी आ गई 1, ठीक है। अब दूसरी प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा, ठीक है भाई इसके अंदर इस तरफ देखो, ये है काइरल कार्बन, इस तरफ पूरा मतलब ये कार्बन के साथ पूरा बल्कि लगा हुआ है, तो बल्कि को ज्यादा प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो इस तरफ से आ गया 2, और तीसरी प्रायोरिटी इसकी, चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन। रोटेशन आप देखो, इस तरफ से रोटेशन दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बच्चों की गलती, ठीक है, सबसे बड़ी देखो रोटेशन राइट साइड दिख रहा है पहले वाले का, ये पहला वाला है हमारा, उसका रोटेशन राइट साइड का दिख रहा है, 1 2 3 ऐसे रोटेट करता हुआ दिख रहा है। ऐसे रोटेशन समझ के सब लोग क्या लिख देते, चलो आर है, पहले का आर लिखा हुआ ही है, देखो पहले का आर दिख रहा है, ठीक है, और ये टिक मार्क भी कर देते। बट इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट रूल समझना है कि हाइड्रोजन जो है वो वेज पर होना चाहिए, ठीक। या फिर आप ऐसा समझो कि डैश वेज पर होना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर के पीछे के साइड होना चाहिए। देखो ये जो है ये रोटेशन, ये 3D रोटेशन है। अगर मेरा कार्बन इस तरफ है, मतलब यहां पर अगर मेरा कार्बन है तो इस तरफ आप खड़े हो, मतलब ये सामने की साइड आप खड़े हो, पीछे की साइड हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को ऐसे प्रायोरिटाइज करना है कि हाइड्रोजन लास्ट में ही आए कहीं ना कहीं तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस तरफ से जाता हूं तो सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोजन आ जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल कि भाई आप इस तरफ से रोटेशन करवाओगे क्लॉकवाइज तो पहले क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, ना कि ये आ जाएगा। हाइड्रोजन ऐसे आना चाहिए कि हाइड्रोजन पीछे ही दिखे। तो इसलिए यहां पर कौन सा रोटेशन आपको दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। तो पहले का आ गया एस रोटेशन। सेकंड वाला तो इजी है, सेकंड के अंदर प्रायोरिटी असाइन करो फर्स्ट, फिर इसकी सेकंड और थर्ड की ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा ही 1 2 3 इस तरह से दिखने को मिल रहा है। तो सेकंड भी एस रोटेशन दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1s 2s, ठीक है। आरएस नोटेशन को समझना है, पहले क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। फिर क्या देखना है, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सीधा सीधा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या देखना है, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन पीछे की साइड जाना चाहिए, ठीक है, कौन सी वेज पर आना चाहिए, डैश वाली वेज पर आनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें जाना है। सेम आता है तो बल्कि ग्रुप देखो, उसको प्रायोरिटाइज करो। अच्छा क्वेश्चन है, गुजकैट के अंदर पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर दोनों को देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है। OH OH दोनों इस तरफ है, ठीक है, OH OH दोनों इस तरफ है। इसको अगर मैं घुमा देता हूं तो OH OH इस तरफ आ जाता है, तो घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पूरा ऐसे ट्विस्ट करके रख दिया है, इसमें Me नीचे है, इसमें Me ऊपर है, दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइडेंटिकल बोल देंगे। ना कोई मिरर इफेक्ट है इसके अंदर, ना दोनों तरफ से रोटेशन दिखाई दे रहा है, ना दोनों सेम पोजीशन पर वापस आ गए। तो ये डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकते, मैसो भी नहीं हो सकते, और एनांशियो भी नहीं हो सकते। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही है मतलब। चलो नेक्स्ट देखो, मेजर प्रोडक्ट देखनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं अब तक के बोर्ड के एग्जाम में भी और गुजकेट के एग्जाम में भी, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ढूंढनी है। चलो सबसे पहले जो हमें आता है, पहले स्ट्रक्चर बना दो। क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर फ्लोरीन और चौथा CH3, 4 कार्बन, मतलब 2 फ्लोरोब्यूटेन है।
अब क्या करना है, उसकी रिएक्शन करानी है CH3OH के साथ। देखो ध्यान से, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, उसके साथ एक नेगेटिवली चार्ज CH3O माइनस, उसके साथ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या मिलने वाला है आपको, ध्यान से देखो, यहां पर से फ्लोरीन रिमूव हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HF रिमूव हो गया, क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, सीधा सीधा है। ये क्यों नहीं आया आंसर, देखो ध्यान से, आप ऐसा बोलोगे कि भाई इस तरफ के कार्बन के ऊपर से ही क्यों हाइड्रोजन निकाला है, आप ऐसा भी तो बोल सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर फ्लोरीन और यहां का हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसके अंदर से कार्बन 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 ऐसा भी आपको मिल सकता था, और वो सी ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर आप इसको डबल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हो और इसका सी ट्रांस दे रहे हो तो ये हो जाएगा ट्रांस फॉर्मूला, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरफ एक, दूसरी तरफ एक, बाकी हाइड्रोजन ऐसे, तो ये ट्रांस फॉर्मूला है, मोर स्टेबल है। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट में चला जाएगा, दोनों ही इसके प्रोडक्ट है। आपको यहां पर देखना है क्या लिखा हुआ है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो बताए, तो मोर स्टेबल हमेशा मेजर में जाता है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बातें, चलो याद रखेंगे, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट इज 3 फिनाइल प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोपीन, फिनाइल प्रोपीन, पहले प्रोपीन बनाएंगे और 3 नंबर पे 1 2 3 3 नंबर पे बनाएंगे बेंजीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपीन। क्लियर है बातें, चल ऑन रिएक्टिंग विथ HBr, इसकी रिएक्शन कराओ HBr के साथ, और क्या बनानी है, इसमें भी मेजर प्रोडक्ट। चलो सीधा सीधा सवाल है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आल्कीन है, क्या यूज करना है, याद करो 11th स्टैंडर्ड मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव लॉ क्या कहता है, मार्कोनिकोव लॉ, इसके अंदर से क्या लगाऊंगा, ब्रोमीन को सेकेंड पोजीशन दे दूंगा, हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन दे दूंगा, ठीक है, बताओ क्या आंसर आ जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा। चलो ये तो है ही, हमारा बेंजीन तो है ही, उसके अंदर ऊपर एक कार्बन है, ठीक है, उसके बाजू में दूसरा, उसके ऊपर ब्रोमीन, उसके बाजू में तीसरा। क्लियर, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला आंसर आपको दिखाई देना चाहिए। आसान सवाल है, मार्कोनिकोव सीधा सीधा यूज कर लेना है, या फिर आप समझ लो कि ये दोनों में से जिसको में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा आपको वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मिडल मतलब जो हमारा sp3 में ही है वैसे तो, बट इसके अंदर मार्कोनिकोव लगाना ही पड़ेगा, उसके सिवाय वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी चेन ज्यादा लंबी, ठीक है, जिसमें ब्रांचेस ना हो, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। मतलब इसके अंदर देखो सीधा सीधा सवाल है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो 4 वाला ज्यादा, ये दोनों में तो ब्रांच है, तो जितनी ब्रांच बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें आसान सवाल है, आपको मिल जाएगा 4 कार्बन की चेन वाले का हेलोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़े ध्यान से। चलो, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन सी मेजर प्रोडक्ट होगी, एक्वस KOH दिया है, ठीक है, एक्वस KOH दिया है, किसमें आता है एक्वस KOH, याद रखना है। देखो 2 तरीके के KOH आपने देखे होंगे, एक होता है KOH अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक, लोग भूल जाते हैं, ये देखना ही भूल जाते हैं कि भाई अल्कोहलिक KOH है, कर दो एलिमिनेशन और बना दो ये वाला, बट ऐसा नहीं होगा। KOH जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और Cl को रिप्लेस करके बैठ जाएगा अल्कोहल। आसान सवाल, सीधा सीधा ही हो जाना चाहिए आपका। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 कार्बन, फिर उसके साथ Cl, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन और एक OH, किसको इफेक्ट करेगा कि भाई OH को तो रिप्लेस करने वाला है नहीं, OH किसको रिप्लेस करके बैठ जाएगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, जो कि उससे थोड़ा सा लेस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर KOH में से
OH माइनस एंड K प्लस रिमूव हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में है ना, तो अलग हो जाएंगे और OH इसके ऊपर से SN2 मैग्नीशियम दिखा के ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से KCl को रिमूव करा देगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आसान सवाल है, लेकिन अगर जल्दी बात कर दी तो गया है मार्क्स। चलो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन ऑन रिएक्शन विथ HBr, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 ब्यूट के ऊपर 1 इन बना दिया, 3 के ऊपर मिथाइल बनाएंगे, मतलब एक और कार्बन यहां पर लगाएंगे, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ। चलो वापस से, बहुत अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। चलो मार्को निको तो अभी देखा हमने, क्या करेंगे मार्को निको के अंदर भाई, पहले कॉन्जुगेशन चेक करो कहां पर आता है, सेकेंडरी वाले पे लगाओ, प्राइमरी वाले पे हाइड्रोजन ले जाओ। आसान सवाल सब लोग सोचते हैं, बस खत्म हो चुका है इतने में ही। यहां पर लगा दिया Br और वहां पर H, और ये हमारा आंसर होगा। इसके अंदर भी देखना ध्यान से, ठीक है, इसके अंदर भी होगा ही, नहीं दिया अच्छी बात है। चलो देखो, नहीं ये रहा, इसके जैसा ही है। चलो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखना ध्यान से, यहां पर एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जब ऐसा बनता है प्रोडक्ट विच इज लेस स्टेबल, क्यों लेस स्टेबल है, देखिए भाई उसके बाजू वाला देखो, उसके बाजू वाले कार्बन को देखो, ये वाला जो है वो टर्शरी है, ये वाला जो है वो सेकेंडरी है। तो इस केस के अंदर पहले जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जब ब्रोमीन नहीं लगा, मतलब इसके ऊपर से जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था ऐसा, तब क्या होता है, कार्बोकैटायन अपने आप शिफ्ट कर लेता है टुवर्ड्स द मोर स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स द मोर स्टेबिलिटी। मतलब अब इसके अंदर से जब कार्बोकैटायन नया बन के आया, तब इस ये वाला बन गया, और जब ब्रोमीन ने अटैक किया, ठीक है, जब ब्रोमीन ने अटैक किया तो कार्बोकैटायन के ऊपर किया, और आपको जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आ जाएगा वो क्या है, वो ये है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर स्टेबल प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन शिफ्टिंग, ठीक है, कार्बोकैटायन शिफ्ट देखने को मिलेगा, कार्बोकैटायन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी, समझ में आना चाहिए, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड, in presence of which compound benzene react with I2 to give iodobenzene। हलवा सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा सा टाइम पास देख लेते हैं, क्या है, हर बार बेंजीन ड्रॉ करना पड़ता है। बेंजीन का टाइम पास एक 8 पीस यहां पर बना देंगे हम, काम लगेगा कैसे वो भी पता चल जाएगा आपको। चलो क्या होगा सबसे पहले, देखिए भाई मेरे पास क्या है, देखिए भाई मेरे पास है बेंजीन, उसकी रिएक्शन करानी है I2 के पास, आसान सा सवाल है, क्या करवाना है, आयोडो बेंजीन बनाऊंगा, ठीक है, और पता चला क्यों आसान है, आयोडो बेंजीन बना दिया, ठीक है, क्या रिलीज हो गया, HI। याद करो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है ये, HI, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तब वो क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, बनाने गए थे आप आयोडो बेंजीन, वापस निकल के आ गया आयोडीन एंड बेंजीन, ठीक है। अब रिएक्शन को कंप्लीट कैसे कराए, तो आपको ऐड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 या फिर HiO3, ठीक है,
अब HiO3 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, हलवा सवाल ये कहता है HNO3 डाले और आयोडोबेंजीन पाए। क्लियर है बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट बी इज, फाइनल प्रोडक्ट बी पूछ लिया है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बी पूछ लिया है। ध्यान से देखेंगे, CN दिख रहा है मुझे, सब लोगों को सीधा सीधा आंसर बहुत आ जाते हैं, पर ध्यान से देखो क्या रिएक्शन है। CH3Cl है मेरे पास, KCN के साथ रिएक्शन कराओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या मिल जाएगा? CH3CN, 2 कार्बन बन चुके हैं। अब CN की रिएक्शन याद करो, H2O एप्लीकेशन से साइनाइड्स के, H2O एंड H+ के प्रेजेंस में एसिड बनाता है, आपको मिल जाएगा CH3COOH। याद रखना है, आपका हो जाएगा 2 कार्बन वाला बेंजीन। बहुत सारे लोग याद रखते हैं 2 कार्बन वाला एसिड, सॉरी बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, COOH सीधा सीधा लिख देते हैं। CN एक कार्बन है और प्रोडक्ट में भी एक कार्बन बना दो, एसिड तो पता ही है CN में से, पर भूल जाते हैं साइनाइड पहले लगाना है, 2 कार्बन यहीं पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आसान सवाल है बट ध्यान रखना है। चल, डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन 1 क्लोरो ब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटास। डर गए हैं बच्चे अल्कोहलिक पोटास सुन के, ठीक है। अल्कोहलिक पोटास का मतलब है KOH पोटास, और वो भी कैसा? अल्कोहलिक वाला, अल्कोहलिया, अल्कोहलिक पोटास, ठीक है। 1 क्लोरो ब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन के ऊपर एक Cl, ये बना दिया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अल्कोहलिक डाला है तो क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, पहले वाले से क्लोरीन दूसरे वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे और क्या बना देंगे? ब्यूट 1 इन, ठीक है। अच्छी बात है, आपको 1 ब्यूटीन लिख के दे दिया है, ठीक है। आप क्या लिखना? ब्यूट 1 इन, ठीक है। एग्जामिनर को लगना चाहिए होशियार बच्चे पढ़ रहे, ऐसे ही थोड़ी आ गए कहीं से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फ्लोराइड? मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, ध्यान से सुने क्या बनाना है आपको, बहुत ध्यान से सुने। CH3F बनानी है। फ्लोरीन बिगोरियस रिएक्शन करता है, कभी किसी के साथ नहीं लगता, कभी डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं लग जाता, और उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, स्पेशल रिएक्शंस होनी चाहिए। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन है इसके रिएजेंट्स? AgF, उसकी रिएक्शन RX के साथ कराओ, आपको क्या बना देगा वो? RF प्लस AgX। तो RF यहां पर क्या है? मिथाइल फ्लोरीन। आसान हलवा सवाल, अगर स्वार्ट्ज याद है तो, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं हमें, 50 आउट ऑफ 50। ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। Which of the following compound does not hydrolyze by SN1 mechanism? SN1 से कौन नहीं होता? एक भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करो, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये है हमारा SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। दूसरी बात, कौन फटाफट कर देता है? देखिए भाई चलो इसमें बेंजाइलिक तो करता ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये नहीं करेगा, बेंजीन वाला है। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड, अभी पढ़ा अभी पोक, पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, ठीक है, ये वाला नहीं करेगा। चलो दूसरे पे आ जाओ, ये वाला भी बेंजीन है, ये वाला भी नहीं करने वाला। तीसरे पे आ जाओ, ये वाला भी बेंजीन है, ये भी निकाल दो, ठीक है, ये वाला भी बेंजीन है, इसको भी निकाल दो। कौन बचा? ए, बस तो एलाइलिक तो दिख ही रहा है वो, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और Cl। रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। क्यों? एलाइलिक को जाके पूछो क्यों, समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो नोट पेन लेके बैठना। हाँ, आइसोप्रोपाइल, बहुत जल्दी बोल दिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पूछा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो भाई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर ऐसा आपको दिखना चाहिए, ठीक है।
ये है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन ऐसा होना चाहिए। सेकेंडरी पोजीशन पर हमारा हेलोजन होना चाहिए, सेकेंडरी पोजीशन पर हेलोजन बोलना, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आगे का तो पता ही है, अंडरगोज हाइड्रोलाइज्ड बाय, हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है, कैसे हो सकता है, अच्छा हाइड्रोलिसिस कैसे करा सकते हैं हम, बोलो, हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, जैसे कराना हो ऐसे कराओ। H2O है, इसके अंदर से H प्लस निकालो, इसके अंदर से OH माइनस निकालो। अब OH माइनस को अटैक करवाना है, दो तरीके के अटैक हो सकते हैं, या तो SN1 हो सकता है या तो SN2 हो सकता है। SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर है प्राइमरी, सॉरी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये SN1 है। इसके अंदर चेक करो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दोनों में देखो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी दोनों में आता है। आसान सा सवाल, क्या बोल रहे हैं, SN1 SN2 दोनों से ही हाइड्रोलाइज करा सकते हो। सो इजी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, चलाते रहो, रील आ गई है बोर्ड की एग्जाम। चलो, व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन इनोलिक KOH, बोलो इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक नहीं लिखते और सीधा सीधा अल्कोहलिक बोल देते हैं तो ज्यादा समझ में आता, लेकिन गलत जो करवाना है। अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या बना देता है, अल्कोहलिक KOH क्या बना देता है, बोलो, अल्कीन बना देता है। और पूछा है यहां पर प्राइमरी एमाइन, ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन की RNH2 उसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन KOH अल्कोहलिक, सॉरी, चलो KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराऊंगा। कौन सी रिएक्शन साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, कौन सी रिएक्शन साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कार्बाइल एमाइन टेस्ट क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बनाता है वो, आइसोसाइनाइड। सीधा सीधा सवाल है, आइसोसाइनाइड बना देंगे अल्डिहाइड अल्कोहल, और साइनाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे हो गया, कार्बाइल एमाइन टेस्ट जाके पढ़े, आसान है, समझ में आ जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वापस से वही सवाल, लीस्ट रिएक्टिव बता दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो बोलो, लीस्ट रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, देखो यहां पर ध्यान से, पहला तो टर्शरी है, टर्शरी देखो, कार्बन C और C और यहां पर Cl है, ये तो रिएक्टिव ही हो गया। ये तो रिएक्टिव ही हो गया। चलो दूसरा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विनाइलिक है, लेस रिएक्टिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। और तीसरा कार्बन 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 नहीं, तीसरा क्लोरीन है, तो ये। अब आपको डिसाइड करो कौन है लीस्ट रिएक्टिव के ऑप्शन में, तो भाई लीस्ट वाला विनाइलिक, विनाइलिक, ये है एलाइलिक, और ये है सिंपल, मतलब प्राइमरी हेलोजन, ठीक है। इससे ज्यादा कौन रिएक्टिव, एलाइलिक। इसके बाद देखो ऑर्डर पूछ लिया कभी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उसके बाद ज्यादा ये, इसके बाद ज्यादा ये, और ये आ जाएगा चौथे नंबर पर विनाइलिक। ध्यान रखना है थोड़ा, हाँ, लीस्ट रिएक्टिव विनाइलिक है, क्लियर है बातें। चलो नेक्स्ट, which of the following I minus Cl minus Br minus increasing order of nucleophilicity, न्यूक्लियस के पास सीधा कौन चला जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा आयोडीन, ठीक है, सबसे कम
क्लोरीन, सीधे सीधे ऑप्शन में जाना है, ClBr, ये ऑर्डर आएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हलवा सवाल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक बार टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़े। Which of the following is example of nucleophilic substitution reaction? कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ठीक है, चलो, Na रिएक्शन विद मेटल, Mg रिएक्शन विद मेटल, हाइड्रोजन नॉट न्यूक्लियोफाइल, सो इजी, सो इजी। कैसे? देखिए भाई, देखो KOH लगा हुआ है तो OH माइनस K प्लस, देखा देखा सा लग रहा है, क्या कराएगा? SN2 क्या बनाएगा? ROH। इस तरफ का भाई, इस तरफ का लगाओ भाई, बुरा ना लगे किसी को। ROH, KX को अलग कराओ, KX को अलग कराओ, सो इजी। वापस बोल देंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो मेटल वाले तो पहले ही निकाल दिए, इतने हलवा सवाल ना पूछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन, बड़ा बड़ा दिख रहा है, डरना नहीं है, डट के खड़ा रहना है। चलो, NH2 NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन है। ठीक है, NaNO2 एंड HCl, NaNO2 एंड HCl, NaNO2 एंड HCl, याद क्या करना है? NaNO2 HCl, अगर कोल्ड टेम्परेचर, मतलब देखो ध्यान से, 278 केल्विन लिखा हुआ है, ये है आइस कोल्ड, ये चीजें दिखाई दे आपको, ध्यान से देखे तो ये है डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है, तो मुझे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आगे भी देख लो, HBF4 लगाया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसा दिखता है याद करो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसा दिखता है याद करो। ऐसे याद नहीं करना है, वो अपना आर्ट ले आते हैं तो क्या, इसको कॉपी पेस्ट करवा लेंगे। सबसे पहले आसान रहता है थोड़ा सा, चलो क्या करूं, यहां पर NH2 लगाना है, यहां पर लगा दिया NH2। ठीक है, एनिलीन NaNO2 के साथ कराओ, क्या मिल जाएगा आपको? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, HCl है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब HBF4 करवाना है, HBF फ्लोर। ठीक है, क्या मिल जाएगा? क्योंकि भाई देखो ध्यान से, फ्लोरोबेंजीन जैसा कुछ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक? वापस से न्यूक्लियोफिलिक पहचानना है। देखो ध्यान से क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक पहचानो भाइयों और बहनों। पहले तो Mg वाला निकाल दो, ये काम का नहीं है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। H+ लगा के, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लगता, ये वाला भी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना ध्यान से, H+ होके कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बन जाता। चल अभी देखो क्या बचा, NH3 बचा और RCHO बचा। ठीक है, ये कोई ढंग का सवाल दिखा है। अब क्या करेंगे, चलो देखो, HCN है हमारा न्यूक्लियोफाइल, जिसके अंदर से आपको CN देखने को मिल जाएगा। एक मिनट, चलो हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए भाई इसके अंदर देखना है
कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पर HCN तो हमें दिखाई दे रहा है जिसमें से CN माइनस निकलेगा विच इज न्यूक्लियोफाइल, बट CN जाके कहां पर अटैक करेगा, ठीक है, CHO के डबल बॉन्ड पर कॉन्जुगेशन पर अटैक करेगा, कहां पर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा नहीं दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए हैं। क्या बचेगा इसके अंदर, देखिए भाई इसके अंदर ध्यान से देखो, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर NH3 है, ठीक है, NH3 है विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, बट आप देखोगे ध्यान से NH3 को, एमोनिया को, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, तो न्यूट्रल स्पीसीज है विच कैन बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेस कर सकता है ब्रोमीन को, जो कि कर दिया है उसने, सीधा सीधा ब्रोमीन को रिप्लेस करवा सकता है, तो उसने करवा दिया है, NH2 लग गया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या पूछा है, SN2 रिएक्शंस देखा है, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे देखना है, देखिए भाई देखते जाओ, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर देखो प्राइमरी सबसे ज्यादा, देखो ये प्राइमरी है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी आ जाता है, फिर टर्शरी, और साइन गलत दे दी, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो डी ऑप्शन के साथ चले जाओ, सीधा सीधा याद ही रखना है, या तो फिर सब लिख के एक बार देख लेना, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ये ऑप्शन आपको समझ में आने चाहिए। चलो Which of the following statement is not correct for nucleophile, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। चलो न्यूक्लियोफाइल अटैक लो डेंसिटी साइट्स, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा लो डेंसिटी साइट पे ही, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्लस का मतलब होता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके ऊपर अटैक करता है, सीधी बात है। चलो दूसरा, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नॉट इलेक्ट्रॉन, हाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, लुईस बेस बनाता है, ठीक है, लुईस बेस बनाता है, लुईस एसिड नहीं। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, अभी देखा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, नॉट करेक्ट। चल नेक्स्ट, अमॉन्ग द हेलोजेंस वन विच कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ठीक है, तो ऑक्सीजन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो भाई हेलोजन, हेलोजन में भी कौन, तो क्लोरीन, तो बस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगा दो, पानी के अंदर से निकालेंगे डाइऑक्सीजन, किसके हिसाब से, फ्लोरीन के हिसाब से, ध्यान रहे, बहुत आसान सवाल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN1 मैकेनिज्म, कौन है SN1 में सबसे ज्यादा, 1000 बार आज के वीडियो में देख चुके हैं, एलाइलिक के ऊपर थप्पा मारो, एलाइलिक के ऊपर थप्पा मारो, सबसे ज्यादा SN1 दिखाएगा, ठीक है। ये देखो बेंजाइलिक नहीं दिखाएगा, विनाइलिक नहीं दिखाएगा, प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव एलाइलिक, ठीक है। बहुत आसान है, एलाइलिक वाले क्वेश्चंस इस बार हो जाने चाहिए, हलवा सवाल। चलो देखो ध्यान से, क्या है इसके अंदर, देखिए भाई एनहाइड्रस AlCl3 लगाना है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर डर जाते हैं और गलती भी करते हैं और ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई नहीं होगा, तो भाई पहले इसको थोड़ा सा ट्राई करो, समझ में आ जाएगा आपको, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चल क्या कहता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने, भाई P क्या है, Q क्या है और R क्या है, मेजर प्रोडक्ट के अंदर PQR पता लगाना है। क्या बोल दिया, देखिए भाई P को देखो ध्यान से, सबसे पहले बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं लगा, उसके अंदर ऐड करवा दिया है CCC और Cl और जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। चलो इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्लोरीन को खा के AlCl4 माइनस बना देगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट वो क्या करेगा, उससे थोड़ा सा प्रोडक्ट समझ में आएगा।
अब देखो ध्यान से, जैसे ही यहां से Cl इसने खा लिया, जैसे ही अल्केन के ऊपर से क्लोरीन को खा गया, वो क्या बना देगा, क्योंकि देखो ध्यान से, कार्बन उसके ऊपर से Cl खा गया यहां से, तो फॉर्म हो जाएगा कार्बोकैटायन विच इज ऐसा। कौन सा कार्बोकैटायन है, ध्यान से देखो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना दूंगा पहली प्रोडक्ट, क्या बना दूंगा पहली प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन कार्बन, देखा देखा सा लग रहा है क्यूमीन। ठीक है, ऐसा कोई है यहां पर, देखिए दो ऑप्शन अभी भी दिख रहे हैं, एक और दो। ठीक है, दो ऑप्शन अभी भी दिख रहे हैं, एक एंड दो, दो ऑप्शन दिखने चाहिए, ए एंड सी। तो बी और सी, डी निकल चुका है, ए एंड सी के अंदर से चूज करना है। सेकंड, देखिए भाई फिनॉल है, दोनों में फिनॉल है, फिनॉल पक्का ही है, सेकंड ऑप्शन हमारा पी। ठीक है, यहां से पी बना दिया है, अभी देखो O2 ऐड करवा दिया है, तो ऑक्सीजन ऐड होके क्यू में बनेगा फिनॉल। अब तीसरा देखना है क्या हो सकता है, तो देखो अगर इसका मैंने फर्दर रिएक्शन कराई, क्या ऐड कराओ इसके अंदर से, याद करो क्यूमीन वाली रिएक्शन, उसके अंदर क्या करना है, डाइऑक्सीजन H2H3O प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम, और इसको करना है हीट। ऐसा कुछ कर दिया मैंने, तो इसके अंदर से सबसे पहले क्या बना देगा वो, तो भाई सबसे पहले इसके अंदर से बना देगा वो, जैसे हमने बनाया OH फिनॉल। कौन रिमूव हो गया, वापस से वो 3 कार्बन वापस रिमूव कराओ, वापस से रिमूव हो गए, 3 कार्बन वापस रिमूव हो गए, इसका वापस से ऑक्सीडेशन हो चुका है, जो कैटायन था उसी के ऊपर से, तो COCH3। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा आंसर, CH3COCH3। हलवा सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपने क्यूमीन रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहां पर OH बहुत सारे लोग लगा देते हैं, लेकिन H3O प्लस और O2 मिलके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीडेशन के बाद आपको ये दोनों प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्यूमीन के अंदर से कीटोन का प्रिपरेशन आपने देखा होगा, तो यही रिएक्शन है ये। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। सीक्वेंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या बनाना है, ये भी आगे देखा देखा सा लगना चाहिए। सबसे पहले देखो CH3 है, Cl2H न्यू क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर का C भूल जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है Cl, फिर वापस से फर्दर रिएक्शन होगी, जितने होगा उतना चलता जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा X। ठीक है, उसके बाद तो CHO बोला ही है, तो CHCl2 हमारा आ जाएगा, CHCl3 नहीं बना देना है। ठीक है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंदर, आधे से रोकनी रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमीन कर दिया, 2-ब्रोमोपेंटेन एलिमिनेशन करवानी है, फॉर्म पेंटूइन, इसमें से क्या बना दूं मैं, पेंटूइन बना दो। चलो क्या दिखाई दे रहा है, सीधा 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 क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहला आपको दिखना चाहिए बीटा एलिमिनेशन, ये वाला हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव कराओ, बीटा एलिमिनेशन दिखना चाहिए। चलो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सी वाला आंसर भी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तीसरा बोल रहा है डिहाइड्रेशन, तो बोलेंगे नहीं, डिहाइड्रेशन तो इसको बोलेंगे, डिहाइड्रेशन किसको बोलता है, जब पानी निकलता है, ठीक है, वाटर निकल जाता है तब उसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। आपका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ए बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर है। अब बी क्या है, तो ये है ज़ेडसेफ रूल। ठीक है, ज़ेडसेफ रूल जो है उसका उल्टा क्या होता है, ज़ेडसेफ रूल। ठीक है, ज़ेडसेफ रूल ये कहता है जब ऐसा कुछ करो तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाओ, ऐसा अगर कोई कहे तो ये ज़ेडसेफ रूल है। मोर स्टेबिलाईजेशन की तरफ इस तरफ आ जाएगा, वो ज़ेडसेफ है। अगर इस तरफ गया, ठीक है, यहाँ पर उल्टा ही लगाया सेम पोजीशन पे, लेस स्टेबल वाली प्रोडक्ट, तो वो उसका उल्टा ज़ेडसेफ रूल। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, फिर भी उसको देख लेना एक बार। चलो, many numbers of possible stereoisomers are there in 2,3,4 trichloropentoic acid। 5 कार्बन दिख जाने चाहिए, COOH लिख दिया है, और उसके अंदर
सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाले पर, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाले पर क्या बना दिया है, क्लोरो, Cl Cl Cl। चलो क्या पूछा है भाई, स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं। स्टीरियोमर्स का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो क्या देखना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले काइरल कार्बन देखना पड़ेगा। तो काइरल कार्बन क्या होता है कि भाई काइरल कार्बन देखो, चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रही है, हाँ इसकी नहीं दिखाई देगी, इसकी दिखाई दे रही है, हाँ इसकी दिखाई दे रही है, हाँ। तो चलो नंबर ऑफ काइरल कार्बन कितने, 3। स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू 2n। n इज नंबर ऑफ काइरल कार्बन, देयरफॉर ये हो जाएगा 2/3। 8 स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। आसान सवाल है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। 2n, n की वैल्यू पता नहीं होती तो n क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ काइरल कार्बन। क्लियर है। चलो, विच वन इज नॉट सेंड मेयर रिएजेंट, सेंड मेयर कौन नहीं दिखा था, Cu2Cl2 HCl तो है ही, Cu2Cn2 KCN भी है, Cu2Br2 HBr भी है। आसान सवाल है, Cu2I2 और Ki ये सेंड मेयर नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट इज, हाँ भाई हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है, 50% ऑफ रिएजेंट इज यूज फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। चलो अभी रिसेंट जेडबल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखे, कुछ सेट के अंदर काम में आएगा। चलो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, 6.45 ग्राम ऑफ CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। चलो पहले इसका क्या करूंगा मैं, इसका मोलर मास निकाल देते हैं, ठीक है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो कि 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 5 हाइड्रोजन है तो 5 इंटू 1 प्लस 35.5, एक क्लोरीन, कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 35.5, ठीक है। 24 प्लस 5 कितना हो जाता है 29, 29.0.5, 9 प्लस 110 प्लस 4 14 1 336 64.5, इसका हाफ कर दो। क्यों, क्योंकि भाई 50% रिएजेंट यूज किया है मैंने, तो 50% रिएजेंट यूज किया हो तो ये कितना हो जाएगा 32.25, ठीक है। इतना हमने रिएजेंट यूज कर लिया है तो फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब इसके अंदर से क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पूछा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HCl रिमूव करवा दो। HCl रिमूव करवा दो का मतलब क्या है, तो इसके अंदर से 1 प्लस 35.5 ग्राम Cl और ये हो जाएगा 36.5 और उसका भी 50%, 50% निकालना है, मतलब ये कितना हो जाएगा 36 का हाफ। चलो बोलो 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18.25, ठीक है। 32.25 और ये हो जाएगा 18.25। देखो ध्यान से क्या पूछा है अब, तो कि भाई मेरे पास 32.25 ग्राम CH3CH2Cl है, उसमें से मिल रहा है, निकल रहा है HCl कितना 18.25 ग्राम। तो अगर सपोज मेरे पास हो 6.45 ग्राम तो कितना, 6.45 इंटू 18.25 डिवाइड बाय 32.25, आराम से बैठ के कैलकुलेट करें 1.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखने, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन CH3Cl2Cl and NaI एसीटोन, एसीटोन NaI, देखा देखा सा लगना चाहिए, सुना सुना सा दिखना चाहिए, बस। फिंकलस्टेन रिएक्शन, एसीटोन NaI नहीं देखना है और कुछ भी। चलो देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ CH3CONA, CH3 ट्राइस CONA with डैश रिएजेंट इज मोस्ट इजी। सबसे ज्यादा इजी कौन है इसके साथ, देखिए भाई देखना ध्यान से क्या करवाना है, हमें मेटल्स के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। मेटल्स के साथ रिएक्शन जब भी करवानी हो तब रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है हमेशा। चलो ये है
सेकेंडरी ये है टर्शरी, ये है बेंजाइलिक और ये है प्राइमरी। तो प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये सब स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी मतलब फिर बेंजाइलिक मतलब फिनाइलिक और फिर प्राइमरी। ठीक है, फिनाइलिक तो ये दोनों से भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो ये देखना है। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा बी। हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल कंपाउंड है, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, C4H9 होने चाहिए और Br होने चाहिए। चलो देखो इसमें रीएजेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। रीएजेंट कैसे बना, अगर मैंने यहाँ पर Br लगाया है तो हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8। ठीक है, देखना ध्यान से कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए थे। अब 9 होने के लिए Br को कहां लगाना पड़ेगा, बीच में लगाना पड़ेगा, ये दोनों में से कोई एक पर। ठीक है, देखना ध्यान से, अगर यहां पर Br लगा देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो जाता है C4H9Br। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने Br यहां पर लगा दिया तो फिर कायरल कार्बन नहीं काउंट कर पाओगे। अब कायरल कार्बन काउंट करो, ये तो नहीं है 2 तरफ हाइड्रोजन, ये नहीं है 3 तरफ हाइड्रोजन, ये भी नहीं है 3 तरफ हाइड्रोजन, तो एक ही बचा 2:1 दैट इज 2। दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है। क्लियर है बातें, यस और नो। आगे वाला क्वेश्चन देखना, उसके ऊपर से आपको मिल जाएगा 2:n से ही हमने किया है। चलो क्या पूछा है वापस से, R- और Cl, इसमें सोडियम और इथल है, और क्या बनाना है हमें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाना है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाना है। अब R- क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अभी आगे हमने कर लिया है ऑलरेडी, फिर भी वापस से देखो एक बार क्या पूछा है। R- और Cl है, Na ईथर है, सोडियम एंड ईथर है। कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये, याद करो, सोडियम, ठीक है, सोडियम ऐड करवाना है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन फीडिंग वाली, दो एलिमेंट को देखो यहाँ पर 2 नहीं दिया है, मतलब अधूरा है, पर फिर भी एमसीक्यू में ऐसा कोई पूछने नहीं आएगा आपको कि भाई 2 लगाओ ना लगाओ ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या है R- और Cl, मतलब दो R- एक दूसरे के साथ लगाना है, मतलब यहां पर अगर Cl हो, C और C और यहाँ पर Cl हो तो आपका काम हो सकता है, मतलब ऐसा Cl C और C और बीच में लगा दो Na। ठीक है, तो इतना निकाल के आप ये दोनों को ज्वाइन करवा सकते हो और ये बन जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आइसोप्रोपाइल दिखना चाहिए, सो इजी। ठीक है, आइसोप्रोपाइल दिख जाता है तो आपका काम हो जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैलाइड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ Cl। Cl की पोजीशन बतानी है, कौन नहीं कर सकता ये सवाल। Cl की पोजीशन दिखनी चाहिए, C के बाद Cl है, Cl और यहां पर Ca3 ट्वाइस है, ऐसा है। चलो किसी को दिखाई दे ना दे, ध्यान से देखे, हेलोजन की पोजीशन के हिसाब से चेक करना है कि ये क्या है। हेलोजन की पोजीशन के हिसाब से तो क्या किसी को एलाइल दिख रहा है, एलाइलिक हैलाइड आपको दिखना चाहिए। आसान सवाल है, देखो एराइल तो है नहीं, बेंजीन नहीं लगा है, सेकेंडरी भी नहीं है क्योंकि ये देखो ध्यान से टर्शरी है तो सेकेंडरी नहीं है, विनाइलिक नहीं है, क्यों, डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट नहीं लगा है, तो क्या बचा, एलाइलिक। क्लियर है, चलो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विनाइलिक क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड पूछा है, विनाइल क्लोराइड पूछा है, डबल बॉन्ड के साथ सीधा Cl लगा दो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और कुछ नहीं। चलो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड बंद हो जाएगा, 5 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विलियमसन सिंथेसिस पूछा है। विलियमसन सिंथेसिस क्या रिएक्शन होती है, तो SN2 याद रखे। विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, RONA वाली, RONA में से ROR बनाना है, इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओ, R एज ए न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और आपको ROR मिल जाएगा।
ये SN2 टाइप का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईथर सिंथेसिस का क्वेश्चन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे सिंथेसाइज होता है, तो R अटैक करता है पीछे से ऑक्सीजन के ऊपर और आपको R और मिल जाता है, तो SN2 टाइप है। चलो, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड इज नोन एज, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का एडिशन कराना है, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड विद HX, एक के साथ हाइड्रोजन लगाओ, एक के साथ हेलोजन लगाओ, क्या बोल देंगे इसको, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, पानी नहीं डाल रहे हैं, सैंड मेयर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, खाली हेलोजिनेशन है नहीं ये। चल, विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, कौन सबसे जल्दी टूट जाता है, Ci बॉन्ड। ठीक है, साइज डिफरेंस देखो, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो Ci वाला बॉन्ड जो है उसकी लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी है, बहुत ज्यादा जोर नहीं करना पड़ता। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बताना है, देखो ध्यान से, वापस से वही सवाल, NaNO2 HCl NH2 दिख रहा है, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, डाई एजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। सवाल नेक्स्ट, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम आर देयर इन 1-chloro-2,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चलो बनाते हैं, बेंजीन ढूंढने पड़ेंगे। चलो, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, बेंजीन मत बना देना। दैट इन 1 क्लोरो, चलो 1 पे Cl लगा दो, 2 पे मिथाइल, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, चलो डाई मिथाइल यहाँ पर लगा दिए, साइक्लोहेक्सेन। चलो, इसमें कायरल कार्बन बताना है, कितने कायरल कार्बन हो सकते हैं। चलो, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो इतने तो है ही, एक कायरल कार्बन, दूसरा कायरल कार्बन और तीसरा कायरल, बाकी सबके साथ दो दो हाइड्रोजन तो होंगे ही, 3 कायरल कार्बन है इसके अंदर। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम आर देयर इन 1, 3 कायरल कार्बन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P4SOCl2 gives X plus SO2 plus Y, ऐसा पूछा है, P4 plus SOCl2 gives X plus SO2 plus Y, ऐसा पूछा है। चलो, पहला तो SOCl2 की P4 के साथ रिएक्शन करा के PCl3 पहले ही बनना देते हैं। ठीक है, PCl3, और दूसरा SO2 ऑलरेडी बना दिया है, तो अकेला सल्फर तो होगा ही नहीं, SCl2 जैसा कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है S2Cl2, याद रखने पड़ेंगे कुछ सवाल के आंसर। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट, CH3CH2OH plus Cl2, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लिया है, मतलब ऑक्सीडेशन करवाना है। चलो, ऑक्सीडेशन करवा के क्या मिल जाता है आपको, ऑक्सीडेशन कराओ, देखो 2 कार्बन है, उसका अल्कोहल है CCOH, उसका हम करा देते हैं ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग पाउडर से, तो CCHO बन जाएगा। हलवा सवाल। चल, CCHO बन चुका है, ऐसे 2 है। दूसरा देखो, CH3 और CCl3CHO, ऐसा करना है, CCl3CHO ऐसा भी करना है। चलो, अब क्लोरीन ऐड करवाने हैं, तो कहां पर क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, क्लोरीन ऐड करवाना है, तो क्लोरीन 1 2 3 ऐसा है,
इसको तो अब छेड़ना ही नहीं है, बन गया ना। बहुत लोग क्या करते हैं, तीनों को लगा दे, हमने आगे भी बोला था जब ऑक्सीजन वाला प्रेजेंट है तब तीनों तरफ क्लोरीन नहीं लगेगा। मतलब ये रिएक्शन हमने आगे ऑलरेडी देख ली है कि भाई जब भी एल्डिहाइड बनाना हो तब CHCHO के अंदर से, मतलब Cl2 लगाओ, इसमें से आप बनाओ, ठीक है, CHCl2 में से CHO बनाओ, तो इसमें भी सेम 2 क्लोरीन लगाएंगे हम, तो CHCl3 ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। CHCl2 आना चाहिए वैसे तो, बट CHCl3 रख दिया है, चलने क्लियर है। CHCl2 आएगा यहाँ, 3 नहीं आएगा। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर से क्या बन जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन पूरी याद होगी आपको शायद, बना दो। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, देखिए भाई पहले क्या लेना है, एनिलीन लेना है, इसके अंदर क्या डालना है, NaNO2 HCl, इसके अंदर से क्या बन जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्या कराओ, ऑक्सीजन डालो, इसके अंदर से क्या बन जाएगा, सॉरी सैंडवेयर की फाइनल प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपको क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा आपको। रिएजेंट याद करो, NaNO2 एंड HCl, यहाँ पर CuCl2 या फिर Cu2Cl2 डालो कुछ भी, क्लोरोबेंजीन आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। क्लियर है, क्लोरोबेंजीन याद रखें। नेक्स्ट, बस हो चुके हैं सवाल। वीडियो जरूर देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुजकेट की एग्जाम आ रही है, और भी वीडियोस अपलोड करेंगे इसके बाद। ऑर्गेनिक के अंदर हमें सारे के सारे क्वेश्चन राइट करने हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।